हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे सम्राट अशोक को। किसको पढ़ रहे थे? सम्राट अशोक को। इनके नाम मैंने बता दिए थे और बता दिया था कि इनकी रॉक स्क्रिप्ट कितनी है, इनकी पिलर स्क्रिप्ट कितनी है और इनकी केव स्क्रिप्ट कितनी है। अब एक नजर डालिए इस बात पर कि इनकी जो स्क्रिप्ट है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है। तो गाइस, इनकी जो स्क्रिप्ट है वो 4 लैंग्वेजेस में लिखी गई है। कौन कौन सी? एक तो है दोस्तों ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। एक तो है ब्राह्मी लिपि, दूसरी है कौन सी? खरोष्टी। ब्राह्मी लिपि, फिर खरोष्टी, फिर कौन सी? ग्रीक और अरमाइक। इन स्क्रिप्ट्स में क्या है, इनकी ये जो लिपि है, इनकी जो स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है, इनके जो एडिक्ट्स लिखे हुए हैं, वो सारे क्या लिखे हुए हैं? इन स्क्रिप्ट्स में लिखे हुए काफी जगह मिले हैं। जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान यानी कि काबुल, कंधार, अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु तक हम अशोक के साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो क्योंकि हम इनके साम्राज्य के बारे में वहां से लेके यहाँ तक यानी कि अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक पढ़ते हैं, तो हर जगह अलग अलग इनकी स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ने में आती है। तो हिंदुस्तान में यानी कि कहाँ, भारत में इनकी कौन की स्क्रिप्ट ज्यादा यूज हुई है? ब्राह्मी लिपि जो है वो ज्यादा यूज हुई है। ब्राह्मी लिपि देश ब्रह्मा का, तो लिपि भी कौन सी? ब्राह्मी लिपि। इसके अलावा जो काबुल और जो मानसहरा और शाहबाजगढ़ी, ये जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं अशोक के, ये जो उस साइड में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड में, उनकी लिपि क्या है? आपकी अरमाइक और ग्रीक लिपि है। उसके अलावा खरोष्टी हमें हिंदुस्तान में भी मिल रही है, थोड़ी बाहर की तरफ भी मिल रही है। तो ये सारी लिपि इनकी कहाँ यूज हुई है? अलग अलग पिलर में, अलग अलग रॉक में, अलग अलग भाषाएं इनकी जो है, लिपि जो है सॉरी, वो क्या हो रही है? आपकी यूज हो रही है। ठीक है, जैसा कि ये बता रहा है आपको, आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं कि माइनर रॉक एडिक्ट्स जो हैं उनकी जो लैंग्वेज है, प्राकृत तो क्या है? इनकी भाषा है। और लिपि कौन सी यूज हुई है? ग्रीक और अरमाइक लिपि यूज हुई है। इसके अलावा जो पिलर एडिक्ट है माइनर्स, वो जो है कहाँ मिले हैं? रुमनदेई में, निगाली में मिले हैं। उनकी जो है लैंग्वेज वो क्या है? प्राकृत है। मेजर जो रॉक एडिक्ट है 1st to 14, जिनका पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था, और जो 2 सेपरेट्स हमें फाउंड हुए हैं, उनकी जो भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत है। और लिपि कौन सी है जी? ग्रीक है। इसके अलावा मेजर पिलर एडिक्ट्स जो 7 हमें मिले हैं, उनके बारे में क्या है? भाषा उनकी प्राकृत है। तो ये सारी चीजें हमें अशोक के एडिक्ट से इन सब की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं स्तंभ लेखों की, यानी कि पिलर एडिक्ट्स की। स्तंभ लेख, जैसा कि कल हमने रॉक एडिक्ट्स के बारे में पिछले वीडियो में हमने रॉक एडिक्ट्स के बारे में देखा था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? पिलर एडिक्ट के बारे में। तो पिलर एडिक्ट में पहला तो कौन सा है? प्रयाग। प्रयाग कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, ये आपको पहला एडिक्ट मिलेगा। उसके अलावा सेकंड है आपका दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा, ठीक है। इसको क्या किया था? फिरोज शाह जो था वो लेके आया दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा इस पे विग्रह राज के लेख भी आपको मिलते हैं। थर्ड जो है वो कौन सा है आपका? दिल्ली मेरठ। कौन सा है? दिल्ली मेरठ। इसको भी कौन लेके आया था? फिरोज शाह जो है वो दिल्ली लेके आया था। इसके अलावा 3 एडिक्ट हो गए हमारे। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है आपका लोरिया अरेराज। लोरिया अरेराज, अरेराज। और लोरिया ही नंदगढ़। नंदगढ़ दोनों ही कहाँ है? चंपारण में है। चंपारण कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। और क्या स्पेशल है नंदगढ़ में? मोर का चित्र मिला है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज इनको नहीं भी याद रखो तो चलता है। इसके अलावा जो 2 और हमें मिले हैं, 3 हमने देख लिए, कौन से? प्रयाग, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। फोर्थ और फिफ्थ कौन सा हो गया? लोरिया अरेराज और लोरिया नंदगढ़।
सिक्स्थ और सेवेंथ कौन सा है? सिक्स्थ और सेवेंथ है आपके रामपुरवा में। कहां पर है? रामपुरवा में। एक रिटर्न है और एक नॉन रिटर्न है, एक में लिखा हुआ है और एक में नहीं लिखा हुआ है। दोनों ही क्या है? चंपारण में है। रामपुरवा कहाँ है आपका? चंपारण में। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है उसमें तो किसकी आकृति मिली है? वृषभ की। और जो नहीं लिखा हुआ है उसमें किसकी आकृति मिली है? सिंह की आकृति हमें मिलती है। ठीक, ये हो गए क्या इनके पिलर लेख। अब आते हैं हम लघु शिलालेखों पर, यानी कि लघु छोटे जो पिलर्स थे, पिलर एडिक्ट्स जो थे, उनके ऊपर आते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कहाँ पे है? सारनाथ। ठीक है, फिर कहाँ पर है? सांची। फिर कहाँ है? कौशाम्बी। और कहाँ है? रुमनदेई। रुमनदेई। ठीक है, ये 4 हमें क्या मिले हैं? लघु स्तंभ मिले हैं। ठीक, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है फ्रेंड्स? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारनाथ। क्या इंपॉर्टेंस है इस सारनाथ की? हमारा अशोक स्तंभ जो हमारा नेशनल एम्बलम है, वो एम्बलम कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, जिसमें क्या है? 4 तो क्या है आपके? शेर है। उसके नीचे क्या है? ये कुछ इस तरह से है और ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तो क्या बने हुए हैं? 4 शेर बने हुए हैं। ऊपर धर्म चक्र परिवर्तन, उस भाषा में, यानी कि अशोक जी की बात करें उस टाइम पीरियड की, सम्राट अशोक के, तो ये जो एक चक्र है इसको कहा गया है धर्म परिवर्तन चक्र। और इसमें कितनी तिलियां हैं? 32 तिलियां है इसमें। उसके अलावा यहाँ नीचे जो चक्र है ये है अशोक चक्र, जो हमने ले रखा है अपने फ्लैग में, जिसमें कितनी तिलियां हैं दोस्तों? 24 तिलियां है। इसके अलावा यहाँ जो है 4 जानवर और बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है बैल। कौन है? बैल। एक है कौन? घोड़ा। एक है कौन? हाथी। और फिर कौन है? सिंह। ये 4 जानवर जो है इस एम्बलम पर बने हुए हैं। ठीक है, इसे तो कहा गया है चरी चक्र या चक्र रत्न, और इसे कहा गया है क्या? महाधर्म परिवर्तन चक्र। तो ये जो है आपके 2 चक्र इसमें अशोक स्तंभ में हमें दिखते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट तो वही है। उसके अलावा सांची वाला जो है आपका स्तूप कह दो या सांची वाला स्तंभ कह दो, सॉरी, उसमें भी क्या है? 4 शेर बने हुए हैं, सिंह बने हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है? दाना चुकता क्या है? हंस। दाने चुकता क्या है? हंस है। इसके अलावा नेपाल की जो तराई है, तराई यानी कि नदी के बहने के बाद का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है आपका? तराई होता है। उसमें क्या मिला है आपको? ये जो है कहाँ पर है? ये है रुमनदेई। रुमनदेई कहाँ है? लुम्बिनी। रुमिनदेई, रुमिनदेई, लुम्बिनी, लुम्बिनी, ये रुमनदेई, रुमनदेई। ठीक है, यहाँ पे क्या स्पेशल है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे स्पेशल ये है कि यहाँ क्या मिला, क्योंकि इसका जन्म स्थान है अशोक का लुम्बिनी, तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि मैं जो भूमि कर है, यानी कि बलि जो है, लाग जो है, वो कितनी लूंगा? 1/8 लूंगा 1/4 के स्थान पर। ज्यादा नहीं है भाई, कम ही है। 1/4 का मतलब होता है 25% और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, तो वो क्या करेगा? कर इतना ही लेगा। इसके अलावा क्या है? 4 गुहा लेख, यानी कि क्या मिले हैं आपको? केव एडिक्ट्स मिले हैं। गुहा लेख यानी कि गुफा लेख मिले हैं, जो किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है दोस्तों। कौन सी लिपि में है? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि पर है। ठीक है, और ये गुफाएं किस लिए यूज हुई थी? ये हुई थी आजीविकी को दान दी थी। किसको दी थी? आजीविकी को क्या की थी? दान की थी। ये गुफा जो है कहाँ पर है? बराबर। ठीक, और कौन कौन सी है? 4 ही है, बड़ा इजी है याद करना। एक तो है सुदामा,
एक है कर्ण, एक है चौपड़, चोपड़ा या चौपड़, और एक है कौन सी, विश्व झोपड़ी। कौन सी है, विश्व झोपड़ी। ये चार क्या है दोस्तों, ये चार क्या है, गुहा लेख है, यानी कि क्या है, गुफा लेख है। तो ये जानकारी हमें मिलती है किसके, अशोक के बारे में। इसके बाद जो अशोक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अशोक का धम्म। क्या है, अशोक का धम्म। इसके अलावा इनके जो गुरु हैं, गुरु का क्या नाम है, उपगुप्त। वो गुरु जिनसे इन्होंने क्या की थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। क्या ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है उपगुप्त। और ऐसे अगर इनके गुरु का नाम पूछा जाए आपसे तो उनका क्या नाम था, मोगली पुत्र, मोगली पुत्र तिस। मोगली पुत्र तिस जो है वो क्या था, इनके गुरु का नाम है। ठीक, तो हमारा ये अशोक का टॉपिक यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।